हस्बैंड वाइफ में जो होता है कंपेटिबिलिटी होती है, तालमेल होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ मिलके फेसबुक बना देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं रहती, पता नहीं रहता, और वो लोग कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं लाइफ में। तो ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ हस्बैंड वो क्या है। क्या सिर्फ पत्नी का जो खिलाना है, घुमाना है, खाना खर्चा है, उतने तक ही सीमित हैं क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आज स्पेशली जो है ये भाइयों के लिए है, भाइयों और बहनों के लिए नहीं है ना। बाकी जो है आप भी देख सकते हैं, भाइयों बहनों सब देख सकते हैं, और महिलाओं को फिर पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि भाई हस्बैंड हमारा कैसा होना चाहिए, तो एक आपको भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली ये भाइयों के लिए है वीडियो। तो दोस्तों, क्या है, जब शादी हो जाती है तो क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो लिमिटेड ही रहती हैं, आपकी सिर्फ एक्सपेंसेस तक ही रहती हैं सीमित, है ना, या कुछ लिमिटेड चीज़ों तक ही रहती हैं? तो उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक बार आपकी शादी हो जाती है, आपकी जो वाइफ है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, पूरी जिम्मेदारी उसकी आपकी है। ठीक है, अब पूरी जिम्मेदारी का क्या मतलब है? सिर्फ ये खाना खर्चा और ये एक्सपेंसेस इस तक सीमित नहीं है। पूरी मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। समझ गए बात को? अब तो ये दिमाग में डाल लेना शादी करने के पहले कि पूरी जिम्मेदारी उसकी आपके ऊपर आने वाली। जैसे बच्चे कैसे होते हैं, हमारे बच्चों को आप होते हैं जो हम पढ़ाते हैं उनको, है ना, बड़ा करते हैं, एक्सपेंसेस भी करते हैं, उनको डिफेंड भी करते हैं, कुछ झगड़ा होता है तो हम सुलझाने भी जाते हैं स्कूल। मेरे तो बच्चे नहीं हैं कभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, मैं तो बच्चे नहीं है, मैं तो अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई चाइल्ड हो जाता है तो उसकी पूरी जैसी जिम्मेदारी आ जाती है, उसी तरह शादी के बाद आपके वाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जिस तरह आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं उसी तरह आपको वाइफ से भी प्रेम करना है, और उसको इक्वल स्टेटस देना है, और फिर शादी के बाद फिर वाइफ आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कैसा होता है कई बार कि भाई शादी के बाद जो वाइफ है उसको हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके कुछ परेशान करें, भाई बहन करते हैं, है ना, ससुराल में इश्यूज़ होते हैं, फिर वो आपको पता है लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डॉरी हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो अगर आपकी वाइफ को आपके घर वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ कर रहे हैं, और आप उसको डिफेंड नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ये इतना बड़ा पाप बिल्कुल मत करना कि उसको अगर परेशान कर रहे हैं और आप उसको डिफेंड नहीं कर रहे। बहुत बड़ा पाप होगा ये। अगले जन्म में आप भी महिला बनोगे, आप भी लड़की बनोगे, और आपके साथ भी यही सब होगा। अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारी प्रायोरिटी। ठीक है, वाइफ गई तेल लेने, पेरेंट्स मेरे पहले आते। ये ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एटीट्यूड है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, फैमिली मेम्बर भाई बहन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो शादी मत करो। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की। माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, शादी करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अगर आप इक्वल राइट अपनी वाइफ को नहीं दे सकते हैं तो आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल रहो, अपना अकेला लाइफ जियो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, हो गया बात। ठीक है, अभी जो होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई बहन और इवन फ्रेंड्स आ जाते हैं, इन लोगों को कभी भी इंटरफेयर मत करने देना।
आप दोनों के रिलेशनशिप में। हस्बैंड वाइफ के में इंटरफेयर करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना आपके माता पिता को ना लड़की के माता पिता को। ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखना। वो इंटरफेरेंस जहाँ आता है वहाँ गाड़ी पटरी बैठ जाती है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपका जो टायर है ना गाड़ी का, वो पंचर हो जाएगा, गाड़ी खड़ी रहेगी। तो ये गाड़ी का टायर पंचर मत होने देना। किसी भी फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, इन सबको डिस्टेंस पे ही रखना, इंटरफेयर बिल्कुल मत करने देना। और ये उस पर भी लागू होती है, वाइफ पे, उसके यहाँ से भी कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखना, अगर वाइफ को आप अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से रखोगे, तो उसके पेरेंट्स भी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये भी फैक्ट है ना। फिर वही होता है ना, अभी मान लो फ़ोन करेगी वाइफ मम्मी को उसकी तो मम्मी कहेंगी बेटा क्या हुआ, आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है, धीरे धीरे सैड सैड सी क्यों लग रही है आवाज़, बेटा क्या हुआ बता नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोलेगी बताओ बेटा बताओ, हम आपके साथ हैं, हम हेल्प करें। ये फिर वो बताएगी भी ऐसा होता है, ये मेरे को सपोर्ट नहीं करते, ये सास ससुर ऐसा बोलते हैं, ये मैं परेशान हो गई हूँ, मैं सब काम करती हूँ समझ गए। फिर आ जाएगा मम्मी का इंटरफेरेंस आ सकता है उसमें। तो ये सिचुएशन आप क्रिएट खुद करते हो, ये सिचुएशन क्रिएट खुद मत करना। ठीक है ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं बिल्कुल आइडियल है। जो वाइफ है आपकी वो बहुत अच्छी है, वो सब काम करती है, वो बहुत अच्छा नेचर है, सब अच्छे से करती है। ये वो वाली सिचुएशन हम बता रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे महिलाओं की या वाइफ को डिफेंड करने को मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, वुमेन को मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि सब अच्छा है, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, सबके लिए सब करती है वो, और फिर भी उसको तकलीफ़ें दी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। हस्बैंड भी कई बार देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, सास ससुर भी करते हैं, फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी करते हैं। ऐसी अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको जिम्मेदारी है आपकी उसको डिफेंड करना। हाँ, अब अलग सिचुएशन एक और बताते हैं। अब ऐसी होगी कि वाइफ झगड़ालू होगी, माता पिता को आपके परेशान कर रहे होगी, आपसे झगड़ती होगी, उस केस में फिर आप मम्मी पापा को डिफेंड करोगे समझ गए आप। हम यहाँ ना पेरेंट्स को डिफेंड कर रहे हैं ना वाइफ को डिफेंड कर रहे हैं, जो सही है उसको डिफेंड कर रहे हैं, समझ तो ये चीज़ हो जाती है। तो सिचुएशन अपोजिट भी हो सकती है, आइडियल जैसे मैंने बताया वैसे भी हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। और ये कुछ टिप्स थी, इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो लड़कियां शादी करने वाली होंगी वो भी इन चीज़ों को देखें, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना जाएं, है ना। क्योंकि कैसा होता है, अगर हस्बैंड वाइफ में जो होता है कंपैटिबिलिटी होती है, तालमेल होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ मिलके फेसबुक बना देते हैं मार्क जुकरबर्ग और उसकी वाइफ, उनकी भी लव मैरिज है। देखो दोनों मिलके क्या तालमेल है, उनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, फेसबुक बना दिया इतना बड़ा। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें मत देखो। अगर सब अच्छा होगा रिलेशन, तो पैसा तो सेकेंडरी चीज़ होती है, वो अपने आप आ जाएगा, है ना ये हो जाता है। फिर दोनों मिलके कुछ कर सकते हो, दोनों जॉब कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें था वो सूर्यवंशम में कैसा था, हीरा था ना, हीरा अमिताभ बच्चन, उसने कैसा किया, वाइफ को पूरा सपोर्ट किया, IAS ऑफिसर बन गई। ये चीज़ें होती हैं। तो तालमेल अगर होगा तो आप जो है फेसबुक बना सकते हो, IAS बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मनी सेकेंडरी चीज़ होती है और प्राइमरी चीज़ जो मैंने अभी बताई वो होती है तालमेल होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसा मैंने बताया ये महिलाओं को डिफेंड करने के लिए नहीं था, ये आइडियल सिचुएशन बताई थी, उसमें कैसा होना चाहिए। अगर अपोजिट होगी सिचुएशन तो फॉर श्योर आप फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को पहले डिफेंड करोगे, और शादी के बाद सबका वो इक्वल स्टेटस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये टॉपिक, मेरे ओपिनियंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।